हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल गवर्नमेंट जॉब क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है महात्मा गांधी से रिलेटेड। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी का क्या योगदान रहा है, आज हम इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे। ठीक है। सो ये सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है, विथ पीडीएफ आपको मिलने वाली है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज सबसे पहले जान लेते हैं महात्मा गांधी का संक्षिप्त परिचय। ठीक है, तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म जो हुआ था वो गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पे हुआ था 2 अक्टूबर 1869 नाम क्या था? करमचंद गांधी था। और इनके माता का नाम क्या था भाई मेरे? पुतलीबाई था। ब्रिटिश हुकूमत में इनके पिता पोरबंदर और राजकोट के दीवान थे। ठीक है, महात्मा गांधी का असली नाम क्या था भाई? मोहनदास करमचंद गांधी था और वह अपने 3 भाइयों में सबसे छोटे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारा? महात्मा गांधी का विवाह जो हुआ था वो 13 वर्ष की आयु में हुआ था। कब हुआ था? 1883 में हुआ था। किससे हुआ था? कस्तूरबा जी से हुआ था। लोग उन्हें प्यार से बा कहकर पुकारते थे। किसे? कस्तूरबा जी को। गांधी जी के पिता एक धनी व्यवसायी थे। शादी से पहले कस्तूरबा पढ़ना लिखना नहीं जानती थी, किंतु गांधी जी ने उन्हें पढ़ना लिखना सिखाया। एक आदर्श पत्नी की तरह बा मतलब कस्तूरबा, बा ने गांधी जी के हर एक काम में साथ दिया। साल 1885 में गांधी जी की पहली संतान ने जन्म लिया, लेकिन कुछ समय बाद ही उसका क्या हो गया? निधन हो गया। ठीक है, अब जान लेते हैं गांधी जी के मृत्यु के बारे में। 30 जनवरी 1948 को शाम 5:17 पर नाथूराम गोडसे और उसके सहयोगी गोपाल दास ने बिरला हाउस में गांधी जी की हत्या कर दी। ठीक है, कैसे हत्या करी भाई मेरे? तो गोली मारकर। ठीक है, गांधी जी को 3 गोलियां मारी गई थी। ठीक है, अंतिम समय में उनके मुख से हे राम शब्द निकले थे। उनकी मृत्यु के बाद नई दिल्ली के राजघाट पर उनकी समाधि स्थल बनाया गया। सो फ्रेंड्स, ये थी महात्मा गांधी की संक्षिप्त परिचय। एक संक्षिप्त परिचय थी, हालांकि संक्षिप्त परिचय ही नहीं है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, इन सभी चीज़ों को आप लोग ध्यान में रखोगे। ठीक है, तो अब जान लेते हैं हम महात्मा गांधी का जो योगदान था भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में, उसके तहत भारत में महात्मा गांधी द्वारा किए गए प्रमुख आंदोलन के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है चंपारण सत्याग्रह, जो कब हुआ था? 1917 में हुआ था। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह में भारत के बिहार के चंपारण जिले में महात्मा गांधी के नेतृत्व में एक अहिंसक सविनय अवज्ञा अभियान था। ठीक है, ब्रिटिश सरकार द्वारा गरीब किसानों के शोषण की प्रतिक्रिया थी यह चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, जिसमें क्या कराया जाता था भाई मेरे? तो बटाईदारी के दमनकारी प्रणाली के तहत नील की खेती करने के लिए मजबूर किया गया था। ठीक है, गांधी जी को इस मुद्दे की जांच करने और किसानों की मदद करने के लिए एक स्थानीय नेता, वहाँ का स्थानीय नेता, कहाँ का? तो चंपारण का स्थानीय नेता राजकुमार शुक्ला द्वारा आमंत्रित किया गया था। मतलब राजकुमार शुक्ला ने महात्मा गांधी को बुलाया था। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने किसानों से नील की खेती बंद करने और अंग्रेजों द्वारा लगाए गए अवैध करों मतलब टैक्स का भुगतान रोकने का आग्रह किया। अंततः 1918 में ब्रिटिश सरकार को इस मामले की जांच करने के लिए मजबूर होना ही पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप नील प्रणाली
को समाप्त कर दिया गया और किसानों पर करों की कमी की गई। ठीक है, सो फ्रेंड्स इसे हल्के में ना लेना है। ठीक है, क्योंकि इससे बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और चीज़ों को ना स्टार्टिंग में देखकर, ठीक है, उस वीडियो का अंदाज़ा मत लगा लेना कि कितने प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। सो प्लीज़ वॉच टिल द एंड। ठीक है, वॉच टिल द एंड। ओके, अंत तक देखें, फिर कहें कि हाँ भाई वीडियो कैसा लगा कैसा नहीं। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं अपने अगले सत्याग्रह की तरफ। तो अगला सत्याग्रह क्या था हमारा, वो था खेरा सत्याग्रह। खेरा सत्याग्रह कब हुआ था, 1918 में हुआ था। गुजरात के खेरा जिले में महात्मा गांधी के नेतृत्व में एक अहिंसक सविनय अवज्ञा अभियान था ये हमारा खेरा सत्याग्रह। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि खेरा सत्याग्रह 1918 में खेरा के गरीब किसानों पर कर लगाने के ब्रिटिश सरकार के फैसले के प्रतिक्रिया थी ये खेरा सत्याग्रह। सारे जो हो रहे हैं भाई मेरे, ये किस चक्कर में हो रहे हैं, टैक्स लगाने के चक्कर में। ऊपर नील की खेती वाला भी वही हाल था और नीचे ये खेरा सत्याग्रह का भी यही हाल है। जो पहले से ही फसल की विफलता और अकाल से पीड़ित थे, कौन, हमारे किसान। कह रहा है कि गांधी जी ने किसानों से उनकी शिकायतों का समाधान होने तक कर भुगतान रोकने का आग्रह किया था ब्रिटिश सरकार से। लेकिन क्या कहा गया ब्रिटिश सरकार द्वारा, ये सुनिए। ब्रिटिश सरकार ने दमन के साथ जवाब दिया, मतलब धमकी के साथ जवाब दिया, जिसमें क्या कहा गया, जिसमें गांधी जी और अन्य नेताओं की गिरफ्तारी भी शामिल थी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, हालांकि आंदोलन लगातार गति पकड़ता रहा और अंततः अंग्रेजों को कर निलंबित करने और कैद किए गए नेताओं को रिहा करने के लिए मजबूर होना पड़ा। ठीक है, गिरफ्तार तो उसने कर लिया, लेकिन आंदोलन की गति इतनी तगड़ी वाली थी कि उन्हें मजबूर होना पड़ा कैद किए गए नेताओं को छोड़ने के लिए। ठीक है, और उन कर को, मतलब टैक्स को निलंबित करने के लिए, टैक्स को रोकने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, यही कह रहा है खेरा सत्याग्रह में ही कह रहा है, क्या कह रहा है कि ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष में खेरा आंदोलन एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ों की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा असहयोग आंदोलन, जो कि कब हुआ था, ये असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। क्या कह रहा है इसमें, महात्मा गांधी ने 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया था, जिसमें क्या कह रहा है कि दुखद जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था भाई मेरे, जलियांवाला बाग घटना हुआ था, कब हुआ था, 1919 में हुआ था। कब हुआ था, 1919 में हुआ था। ठीक है, और जस्ट उसके बाद 1920 में क्या हुआ, ये असहयोग आंदोलन शुरुआत की गई इसी को देखते हुए। ठीक है, तो क्या कह रहा है इसमें, दुखद जलियांवाला बाग घटना ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कर दी थी, मतलब मजबूर होना पड़ा लोगों को इस आंदोलन को शुरू करने के लिए। ठीक है, कांग्रेस की सहायता से महात्मा गांधी ने क्या किया, भारतीय लोगों को असहयोग आंदोलन शुरू करने के लिए मनाने में सक्षम हुए। किसकी सहायता से, कांग्रेस की सहायता से। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें, जिसको हम लोग बोलते हैं INC भी बोलते हैं। तो INC की स्थापना कब की गई थी, 1885 में की गई थी। ठीक है, INC की स्थापना कब की गई थी, 1885 में किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, हम चर्चा करेंगे विषय पे। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से भी रिलेटेड हम टॉपिक लेके आएंगे, जिसमें सविस्तार चर्चा करेंगे हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, असहयोग आंदोलन में कह रहा है कि यह अभियान उस दर्शन का पालन करते हुए धीरे धीरे और शांतिपूर्ण ढंग से शुरू हुआ जिसका इस्तेमाल महात्मा गांधी ने भारत की आज़ादी के लिए किया। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है इसमें, असहयोग आंदोलन के दौरान लोगों ने ब्रिटिश सरकारी वस्तुओं और स्कूलों, कॉलेजों और सरकारी कार्यालयों जैसे संस्थाओं का बहिष्कार करना शुरू कर दिया। इसमें एक्चुअली था क्या, असहयोग आंदोलन में स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करना, विदेशी वस्तुओं का या अंग्रेजों की द्वारा लाए गए वस्तुओं का कम से कम प्रयोग करना,
ठीक है, यही था। नेक्स्ट कह रहा है कि असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद का टाइटल वापस कर दिया था। ठीक है, यह उपाधि गांधी जी को किसने दिया था भाई मेरे? लॉर्ड हार्डिंग ने दिया था केसर ए हिंद की उपाधि। केसर ए हिंद की उपाधि कब मिली थी? 1915 में मिली थी महात्मा गांधी को। कौन दिया था? लॉर्ड हार्डिंग ने, जो कि महात्मा गांधी ने वापस कर दिया। कब? 1920 में कर दिया, असहयोग आंदोलन के समय। ये टाइटल इनको क्यों मिली थी, ठीक है, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे क्वेश्चन में, सो हमारे साथ बने रहिए। नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट कौन सा आंदोलन है भाई मेरे? नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि कब हुआ था? 1930 में हुआ था। महात्मा गांधी को 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का श्रेय दिया जाता है, जिसने भारत की स्वतंत्रता का मार्ग क्या किया? प्रशस्त किया। कौन? सविनय अवज्ञा आंदोलन ने। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट चीज़ें क्या कह रहा है हमारा इसी आंदोलन से रिलेटेड, देख लेते हैं क्या कह रहा है भाई मेरे। कह रहा है यहाँ पे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में स्वतंत्रता दिवस के जश्न के बाद शुरू हुआ। स्वतंत्रता दिवस के जश्न के बाद आप सोच रहे होंगे 1930 में स्वतंत्रता दिवस का जश्न, तो नेक्स्ट लाइन पढ़िए, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्या कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की क्या करी गई थी? घोषणा करी गई थी। ठीक है, तो बात यहाँ पे अपने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात है यहाँ पे, जो कि क्या था, इसके पीछे भी बहुत सारा रहस्य छुपा हुआ है भाई, क्योंकि क्यों यहाँ पे कर दी थी पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा, इसके पीछे भी कहानी है। हमारे साथ बने रहिए, नेक्स्ट वीडियो में, आने वाले कुछ वीडियोज़ में हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च से आंदोलन की शुरुआत की गई थी। ठीक है, इसमें क्या किया गया था? नमक निषेध का उल्लंघन करने के लिए महात्मा गांधी जी ने अन्य 78 लोगों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी तक पैदल यात्रा शुरू की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है क्या? सरकार का अधिकार क्षेत्र तथा, यह मतलब सरकार का अधिकार क्षेत्र था, क्या था? नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारा? सरकार का अधिकार क्षेत्र था तथा वह नमक निर्माण को गैर कानूनी मानती थी। जो भी ब्रिटिश सरकार थी वह क्या कर रही थी? भारतीय लोग जो अपना नमक का निर्माण कर रहे थे खुद से, तो उसे क्या समझती थी? वो गैर कानूनी मानती थी। इस घटना के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन को पूरे देश में क्या मिल गई? लोकप्रियता मिल गई। किस घटना के बाद? तो भैया ये नमक निर्माण वाली जो घटना थी, ये नमक निर्माण वाली इसी घटना के बाद। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट और हमारा अंतिम आंदोलन है भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि कब हुआ था? 1942 में हुआ था। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या कह रहा है। भारत में ब्रिटिश शासन को हटाने के प्रयास में महात्मा गांधी ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 8 अगस्त 1942 को मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था। भाई एक लाइन से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ऐसा नहीं कि जस्ट लाइन, इसको काउंट कर लेना आप। ठीक है ना? क्या कह रहा है? अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक के दौरान यह आंदोलन शुरू किया गया था। कौन आंदोलन? भारत छोड़ो आंदोलन। कब? 8 अगस्त 1942 को। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है कि गांधी जी का भारत छोड़ो आंदोलन क्रिप्स मिशन के साथ ब्रिटिश युद्ध के प्रयासों के लिए भारतीय समर्थन हासिल करने में अंग्रेजों के असफल होने के बाद करो या मरो का आह्वान था। ठीक है, करो या मरो का क्या था? आह्वान था। भारत छोड़ो आंदोलन, ये बीच में क्या कह रहा है? कह रहा है जिसकी उन्होंने क्या करी थी भाई, मैंने ऊपर ही बताया कि 8 अगस्त 1942 को मुंबई में ग्वालियर टैंक मैदान में घोषणा किया था भाई। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की गई थी महात्मा गांधी द्वारा, वो 8 अगस्त 1942 में की गई थी। लेकिन यहाँ पे मुंबई कहा गया है, लेकिन मुंबई में कहाँ किया गया था? तो ग्वालियर टैंक मैदान में इसकी घोषणा की गई थी। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है
कि वायसराय लिनलिथगो ने इस आंदोलन को क्या कहा है भाई मेरे, तो 1857 के बाद अब तक का सबसे गंभीर विद्रोह बताया है। किसको, भारत छोड़ो आंदोलन को किसने, लिनलिथगो ने। कौन था लिनलिथगो, वायसराय था। ठीक है, तो हमारा विद्रोह जितना था महात्मा गांधी द्वारा वो समाप्त होते हैं। अब कर लेते हैं कुछ हम महात्मा गांधी से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न कर लेते हैं। ठीक है, तो आइए बिना देरी किए हुए हम लोग शुरू करते हैं महात्मा गांधी के जीवन यात्रा पर जो है आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है, जो कि सीधा भाई एग्ज़ाम में छपने वाले हैं। ठीक है, सो इग्नोर इसको मत किया जाए, सीधा एग्ज़ाम में छपने वाले हैं। सो हमारे साथ बने रहें अंतिम प्रश्न तक। ठीक है, स्टार्टिंग में तो कुछ आसान सा प्रश्न दिख रहा है आप लोगों को। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आने वाले प्रश्न आसान है और वो एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आज का, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर को हुआ था। ये सब लोग जानते हैं, 2 अक्टूबर को जन्म दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था। क्या था भाई मेरे, मोहनदास करमचंद गांधी था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने कहाँ की थी। कहाँ की थी भाई मेरे, अहमदाबाद में किया था 1917 में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे, तो वो मानते थे गोपाल कृष्ण गोखले को। किसको मानते थे, गोपाल कृष्ण गोखले को। नेक्स्ट है 5 नंबर हमारा, कह रहा है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे। वो लौटे थे 9 जनवरी 1915 को। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारा, नेक्स्ट कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट कह रहा है हमारा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे। कब लौटे थे, 9 जनवरी 1915 के सुबह में लौटे थे। ठीक है, नेक्स्ट है 6 नंबर, क्या कह रहा है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे। भाई लौट गए 9 जनवरी को, लेकिन गए कब थे, गए थे 1893 में गए थे, जब वह मात्र 24 साल के थे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो भाई, चिल्ला चिल्ला के कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, गांधी जी को केसर हिंद की उपाधि किसने दी थी, जिसकी चर्चा हमने अभी करी थी पीछे। ठीक है, किसने दी थी, लॉर्ड हार्डिंग ने दिया था, लेकिन लॉर्ड हार्डिंग ने अपने खुद के हाथों से नहीं दिया था भाई मेरे, वो ब्रिटेन की रानी के हाथों से दिलवाया था। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में क्यों दिया गया था, इसके बारे में कहा गया है दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं में उनके योगदान के लिए दिया गया था। कब दिया गया था, 1915 में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल को अपना हथियार बनाया था। ठीक है, तो पहली बार भूख हड़ताल को अपना हथियार कब बनाया था, तो 1918 में बनाया था। भाई 1918 में क्या हुआ था, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हुआ था, उसी के तहत भूख हड़ताल को अपना हथियार बनाया था महात्मा गांधी ने। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट कह रहा है कि गांधी जी ने भारत में सर्वप्रथम कौन सा आंदोलन किया था, तो वो किया था चंपारण आंदोलन। ठीक है, जो कि 1917 में हुआ था। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्या कह रहा है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। किसने दी थी भाई मेरे, रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था महात्मा की उपाधि। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, तो 1924 के बेलगांव अधिवेशन में जो है वो बने थे महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, किस आंदोलन के समय गांधी जी ने कहा कि मेरे जीवन का यह अंतिम संघर्ष होगा, और आंदोलनकारी को करो या मरो का नारा दिया था, तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय ही हुआ था। ये पूछा जाएगा क्वेश्चन कि करो या मरो का नारा जो है महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के तहत दिया था, तो भारत छोड़ो आंदोलन के तहत दिया था, जो हुआ था 1942 में। ठीक है, तो चीज़ों को ना, एक एक चीज़ों को कनेक्ट करके आप लोग याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन कहाँ से कैसे घुमा के पूछ देगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन भाई इससे बाहर नहीं जाने वाली है क्वेश्चन। ठीक है, सारे डेटों को, सारे जगह के नाम को, सारे अधिवेशन को आप लोग
प्रॉपर तरीका से याद रखोगे, इसकी एक प्रॉपर नोट्स बना लोगे, तो भाई मेरे महात्मा गांधी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं फंसने वाली है। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। सो नेक्स्ट कह रहा है हमारा 13 नंबर, क्या कह रहा है, गांधी जी का दांडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित था। ये दांडी मार्च की जो यात्रा थी वो किस आंदोलन से संबंधित था, नमक सत्याग्रह आंदोलन से संबंधित था। ठीक है, हमारा नेक्स्ट कह रहा है, यहाँ पे चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर, ठीक है, किसने कहा था, अर्धनग्न फकीर किसने कहा था, विंसेंट चर्चिल ने कहा था। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महात्मा गांधी को क्या कहा गया था भाई मेरे, तो भर्ती कराने वाला सार्जेंट कहा गया था। भर्ती कराने वाला सार्जेंट क्यों कहा गया था भाई मेरे, मैं डिस्कस करूंगा, इस पे विस्तार से डिस्कस करूंगा भाई मेरे। ठीक है, तो चीज़ों को हमारे साथ बने रहें, आने वाले नेक्स्ट वीडियो में सारे को एकदम डीपली एकदम चीर फाड़ करके रख देंगे। ठीक है, एकदम पोस्टमार्टम कर देंगे आने वाले एग्ज़ाम का। ठीक है, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन ना फंसे, हर एक टॉपिक को इस तरीक़ा से एकदम डीपली डिस्कस करेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। फिलहाल क्या कह रहा है कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम किसने राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था, किसने भाई मेरे, तो ये सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था सर्वप्रथम। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कह रहा है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के हथियार का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया था, तो कहाँ किया था भाई मेरे, ये किया था दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, किया था कहाँ भाई, दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट कह रहा है हमारा, नेक्स्ट क्या कह रहा है, महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का सबसे पहले प्रयोग कहाँ किया था, तो चंपारण में किया था। सारे लोग जानते हो चंपारण सत्याग्रह से शुरू हुआ 1917 से। ठीक है, तो चीज़ों को आप लोग ध्यान में रखोगे, एक एक चीज़ों को। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ों पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारा, नेक्स्ट यहाँ पे चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है भाई मेरे कि मुझे बना दो, मैं बन जाऊँगा। क्या है क्वेश्चन भाई मेरे, क्वेश्चन कह रहा है नेक्स्ट ये रहा, महात्मा गांधी के सत्याग्रह का प्रमुख अस्त्र क्या था भाई मेरे, तो वो था अहिंसा था। ठीक है, ये अहिंसा था। नेक्स्ट है हमारा, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद, ठीक है, भारत छोड़ो जो प्रस्ताव था उसके पारित होने के बाद गांधी जी को कैद कर लिया गया था, और वो कैद करके कहाँ रखा गया था, ये हमसे पूछा है। तो आगा खां पैलेस में रखा गया था, जो कि पुणे में है। नेक्स्ट है हमारा, गांधी जी ने अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना कब किया था, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किया था महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट कह रहा है कि यंग इंडिया व हरिजन नामक जो पत्र था उसके संपादक कौन थे, महात्मा गांधी थे। चूँकि भाई मेरे महात्मा गांधी से रिलेटेड अभी टॉपिक चल रहा है हमारा, तो जो भी क्वेश्चन आएगा उसका आंसर यदि व्यक्ति का नाम पूछा जाएगा तो महात्मा गांधी कर दिया जाएगा। क्या नेक्स्ट है हमारा, हिंदू स्वराज एवं क्या था, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ थी। ठीक है, इस पुस्तक के लेखक कौन थे भाई मेरे, महात्मा गांधी थे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, सत्य और अहिंसा मेरा ईश्वर है, किसके अनमोल वचन है भाई मेरे, तो ये भी महात्मा गांधी के ही होंगे ऑफ कोर्स। सत्य और अहिंसा मेरा ईश्वर है, ध्यान में रखिएगा भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाली है सारे के सारे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे, गांधी जी ने फिनिक्स सेटलमेंट कहाँ शुरू कर दिया था भाई मेरे। ठीक है, ये कह रहा है, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका के डरबन में शुरू कर दिया गया था। नेक्स्ट कह रहा है हमारा, गांधी जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में शुरू किए गए साप्ताहिक का क्या नाम था। ठीक है, जो साप्ताहिक था उसका क्या नाम था ये पूछ रहा है, तो इंडियन ओपिनियन थी। ठीक है, इंडियन ओपिनियन जिसकी शुरुआत कब करी गई, 1904 में करी गई थी। नेक्स्ट है हमारा, देख लेते हैं नेक्स्ट क्या कह रहा है। नेक्स्ट कह रहा है, गांधी जी की वकालत करने के लिए, ठीक है, गांधी जी वकालत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे, वो कब गए थे, तो 1893 में गए थे। ये हम लोग ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन क्यों गए थे ये यहाँ पे मिला, वकालत करने के लिए गए थे। नेक्स्ट है हमारा, गांधी जी ने पहला सत्याग्रह प्रयोजन कब किया था, कब किया था भाई मेरे, सितंबर 1906 में दक्षिण अफ्रीका में किया था। यदि भारत की बात करें तो
17 में किया था चंपारण सत्याग्रह से। किससे? चंपारण सत्याग्रह से उन्होंने शुरू किया था भारत में। लेकिन यदि पहली बार की बात करूं तो वह दक्षिण अफ्रीका में किया था। ठीक है, तो आई होप आज का क्वेश्चन जो है सारे आपको समझ में आए होंगे। सारे क्वेश्चन भाई मेरे इंपॉर्टेंट है, इसे इग्नोर मत करना। ऐसा नहीं कि एग्जाम से आने के बाद आपको पछताना पड़े। सो प्रॉपर नोट्स बना लेना। और यदि आप इसका पीडीएफ चाहते हो तो सुन लो भाई मेरे, पीडीएफ चाहते हो तो जा करके टेलीग्राम पर अभी के अभी सर्च करो ई बुक रेलवे एसएससी स्टैटिक जीके जीएस। ठीक है, ई बुक रेलवे एसएससी स्टेट पीसीएस स्टैटिक जीके जीएस सर्च करो, वहाँ पे हमारे दिख जाएंगे लोगो, ई बुक का ही लोगो लगा होगा, उस पर आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। पिछले कई वीडियोस के पीडीएफ वहाँ पे पड़े हैं और आने वाले वीडियोस के पीडीएफ भी आपको वहीं पे मिलेगा। ठीक है, तो वहाँ पे ज्वाइन कर लो। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई मेरे चैनल को एक सब्सक्राइब करके जाना भाई मेरे, और उसको वीडियो को शेयर भी कर देना। और आने वाला जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या होने वाला है भाई? पॉलिटी स्पेशल क्लास होने वाली है। ठीक है, जो कि एक क्लास नहीं कई क्लास आएंगी पॉलिटी से रिलेटेड, जो कि स्पेशल क्लास होने वाली है भाई मेरे। सारे जो है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सिलेक्टिव तरीका का क्वेश्चन जो है वो डाला गया है अपने पॉलिटी क्लास में। सो प्लीज़ हमारे चैनल के साथ बने रहें, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे भाई मेरे, ताकि जो पॉलिटी का स्पेशल क्लास आएगा उसकी नोटिफिकेशन या यूँ कहूँ कि वो वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। सो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में पॉलिटी स्पेशल क्लास के साथ। ठीक है।